जय हिंद दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं तो दोस्तों आपको पता है एसएससी एमटीएस के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल लिख के ले लीजिए। यही क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बताते देख सकते हैं, अभी आप 25 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये 25 क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको जरूर से इसको पढ़ना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो तक अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके और सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकें। चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अधिकार जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। पहला आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 1841 में, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 1881 में, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ दे रखा है 1921 में, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है 1961 में। बिल्कुल सोच समझ के जवाब दिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं, आप ये समझ के चलिए आपका जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर है बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो देखिए जो क्षेत्र का आपको आंसर होगा वो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर 2 यानी 1881 में आपको क्या हुआ था, पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था। वस्तु की कीमत इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन आपका देखा है मांग का नियम, दूसरा आपका दे रखा है प्रस्ताव प्रतिस्थापना प्रभाव, दूसरा आपका दे रखा है, तीसरा आपका दे रखा है चुनाव की समस्या, और जो चौथा आपका दे रखा है इष्टतम चुनाव। ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने पड़े हैं, सोच समझ के आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर। आप चाहते हैं इसे नोट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या कमेंट बॉक्स में आप आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है, नोट कर सकते हैं चाहे तो। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान है आपका सूची में सूचीबद्ध है, कहाँ पे, केंद्र में, दूसरा ऑप्शन आपको देखा है राज्य में, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है विश्व में, या फिर समवर्ती में। बिल्कुल सोचिए समझ के आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना जरूर समझिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, क्या होगा दोस्तों आंसर। आपको बता दीजिए इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्य, ठीक है। नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, खालिस्तान आपको दे रखा है संविधान में संशोधन करती है, कौन करती है संविधान में संशोधन। आपका ऑप्शन दे रखा है रक्षा मंत्री करती है, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है प्रधानमंत्री कार्यालय, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सांसद, और जो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। आपके पास ऑप्शन बिल्कुल सामने दिख रहा है, संविधान के संशोधन कौन करती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सांसद, यानी पार्लियामेंट की तरफ से होता है, ठीक है। बिल्कुल चाहे तो नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लें और देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चोल अभिलेखों में उल्लेख्य भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली स्थान दे रखा है को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मंदिर उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाएगा। वेलन वगई, दूसरा ऑप्शन आपको देखा है ब्रह्मदेव, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है साल भोग, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है देवादान, ठीक है। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा, क्या कहा जाता है उसे, दान में दी गई मंदिर की जमीन क्या कहा जाता है चोल अभिलेखों में। बिल्कुल सोचिए समझ के जवाब दीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आप जवाब भी दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 देवदान, ठीक है। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रथम के पुत्र कौन थे। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे, माफ कीजिएगा, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन आपको देखा बिंदुसार प्रथम के, दूसरा ऑप्शन देवभूमि प्रथम के, तीसरा ऑप्शन आपका देखा स्कंदगुप्त प्रथम के, और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है राजा राजा प्रथम के। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या हुआ आंसर, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार आपका ऑप्शन है, देवभूमि भूतिया प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम, और यह राजा राम प्रथम, ठीक है। बिल्कुल सोचिए दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राजा राजा प्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, भृत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कौन सा। देखिए लद्दाख है, सातपुरम है, पुड्डा, तीसरा ऑप्शन आपको देखा अरावली, और जो चौथा ऑप्शन आपको देखा यहाँ पे विंध्याचल। बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, लद्दाख होगा, सतपुड़ा होगा, अरावली होगा, या फिर विंध्याचल होगा। बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर पहला लद्दाख, ठीक है। ये क्या है, लद्दाख आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदा संरक्षण उसी विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन में
से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे मल्च बनना, दूसरा आपका दे रखा है बीज में फसल उगाना, तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है चट्टान बांध, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है वैदिक का फार्म। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोच समझ, चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बीच में फसल उगाना है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुरुष जनतंत्र में प्रत्येक वृषण में लगभग, खालिस्तान आपका दे रखा है, देखिए खालिस्तान आपका यहाँ दे रखा है, कक्षा होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। कितनी कक्षा होती हैं ये बताना है आपको। पुरुष जनतंत्र में प्रत्येक वृषण में लगभग खालिस्तान कक्षा होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे देखा है, पहला ऑप्शन आपका देखा है 150, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है 200, और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखा है 250, और चौथा ऑप्शन आपका देखा है यहाँ पे 300। सोचिए समझिए आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी 250 करीब आपका होता है। ठीक है, चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था क्या कहलाती है, क्या होगा बताइए आप। एगार लिपि यानी पत्ती, दूसरा आपका क्लोएरा, और जो चौथा आपका है प्रथम तंतु। तो इसका आराम से सोचिए दोस्तों, जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था बताना है आपको क्या होगा। एगार होगा, पत्ती होगा, क्लोरेला होगा, या प्रथम तंतु, क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यानी पत्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राणी जगत में वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है। ठीक है, प्राणी जगत में वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है, इसमें से आपको जवाब देना है। पहला दे रखा है मोलस्क, दूसरा दे रखा है रज्जुकी, तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है प्रगुही, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है एनेलिडा। बिल्कुल सोचिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या जवाब, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता रहे वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा यानी प्रगुही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों को खालिस्तान दे रखा है के कारण होता है, किसके कारण होता है, अनियमितताओं के कारण, दूसरा है चिकनाई के कारण, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है घनत्व, और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है अंतराल यानी गैप्स। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लेबल कराए गए हैं, तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए क्या होगा आंसर। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना जरूरी है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से बोर्ड दे रहा हूँ, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की खालिस्तान के कारण होता है, किसके कारण होता है, अनियमितताओं के कारण, चिकनाई के कारण, घनत्व के कारण, और अंतराल के कारण। तो इस 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी अनियमितताओं के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, एक समान प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है असमान प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है स्थिर वेग, और जो चौथा ऑप्शन आपका दिखा है स्थिर चाल। तो बिल्कुल सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल कराया गया, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन का वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यानी पहला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एक समान प्रवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, इसको सिंपल भाषा में समझ लें तो HHDD का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल से आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं, आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। पहला आपका ऑप्शन दे रखा है हाइपर हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है हाइब्रिड हीलियम डिस्क ड्राइव, और जो चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है हाइपर हीलियम डिस्क ड्राइव। तो बिल्कुल सोचिए समझिए क्या होगा आंसर। HHDD का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना जरूरी है। तो दोस्तों आपका जो 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, यानी एसएससी एमटेस्ट के जो भी एग्जाम होंगे इसमें जरूर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 पहला ऑप्शन आपको देखा है, दूसरा ऑप्शन आपको देखा है H2SO3, जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है H3SO3, और जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है यहाँ पे H3SO4।
क्या होगा दोस्तों आंसर? इसका जवाब आपको पता होना आवश्यक है। अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन का वो होगा H2SO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो ठोस कहलाता है। खाली स्थान आपको दे रखा है, क्या कहलाता है बताइए? पहला ऑप्शन आपका दे रखा है क्रिस्टलीकरण, दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है गलनांक, तीसरा ऑप्शन आपका देखा वाष्पीकरण, और जो चौथा ऑप्शन आपके यहाँ दे रखा है जसद लेपत। तो क्या होगा दोस्तों आंसर? फिर से पढ़ देते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो ठोस का कहलाता है। खाली स्थान आपको दे रखा है, क्या होगा? बिल्कुल सोचिए, आराम से जवाब दीजिए दोस्तों। ठीक, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना आवश्यक है। 91 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें, वो कहलाता है गलनांक। ठीक है, आगे देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर का क्वेश्चन बोलता है खाली स्थान दे रखा है, यह ऐसी पारंपरिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना ही हानि होता है ना ही लाभ होता है। क्या कहलाता है? परभक्षण। दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है सभोजिता, तीसरा ऑप्शन है आपका सपर्धा, और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है परजीविता। क्या होगा आंसर? यह ऐसी पारंपरिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है, यानी फायदा हो रहा है एक जाति को, और दूसरी जाति को ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है, यानी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या होगा दोस्तों आंसर? 92 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सहभोजिता। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा CFC के कारण किसका क्षय हुआ है? ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी किसका क्षय हुआ है इसका बताना है आपको। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे ओजोन लेयर, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है जल, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। छठी क्लास में जरूर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर से आपको पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो समझ लो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें, वो होगा ओजोन परत। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ओजोन परत, यानी O3 का यहाँ पे क्या होता है? क्षय होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया? आपका दे रखा है ऑप्शन पहला मॉन्टीगोल्फियर भाइयों ने, दूसरा आपका दे रखा है राइट ब्रदर्स ने यानी राइट भाइयों ने, तीसरा आपका देखा है लिसिसन भाइयों ने, और जो चौथा आपका दे रखा है वाटसन भाइयों ने। किसने करा था गर्म हवा के गुब्बारों का आविष्कार? बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कराए गए, 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो आपको पता है राइट ब्रदर थे, इन्होंने क्या करा था? हवाई जहाज का आविष्कार करा था। ठीक है, तो आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, दूसरा देखिए, जो 94 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मोटोगोल्फियर भाइयों ने। ठीक है, आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, पन्ना बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड में, उत्तराखंड में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में, और जो चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? सोच समझ के जवाब दिए। 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। आप नोट करते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमटीएस के एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे। देखिए, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है वेस्ट बंगाल में, दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है गुजरात, और जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है कर्नाटक, और जो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे अवेलेबल है तमिलनाडु। तो कहाँ पे स्थित है हम्पी मॉन्यूमेंट? बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों। क्या होगा आंसर? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कर्नाटक में स्थित है। आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर से पूछा जाता है। ठीक है, पद्म भूषण पहला ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है परमवीर चक्र, तीसरा ऑप्शन आपका अवेलेबल है पद्म विभूषण, और चौथा ऑप्शन आपका भारत रत्न। क्या होगा आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये आता है तो समझिए आप जरूर से पास हो जाएंगे एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों भारत रत्न, सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ आपको बताना है, ये कथन दिया गया नीचे, उसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला जो आपका कथन, रुकिए इसको थोड़ा, ठीक है, देखिए आपका जो पहला कथन दे रखा है उपन्यास एन अफेयर डाउनस्टेयर के लेखक सर्सी ब्राउनिंग हैं। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है उपन्यास व्हाइट टीथ के लेखक जेडिथ स्मिथ हैं। जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे कथन है आपका उपन्यास क्या गया एटोमेंट के लेखक इवान मैकपान है। ठीक है, आपके 3 दे रखा ऑप्शन, तो इसमें से देखो आपको चूज करना है पहला दूसरा। ठीक है, सही है, दूसरा ऑप्शन आपको देखा है दूसरा तीसरा सही है, या फिर तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है पहला तीसरा सही है, और जो चौथा आपका दे रखा है पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके दे रखा है, यहाँ पर कथन दे रखे हैं
बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें 98 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चारों जो है वो बिल्कुल सही, यानी 3 जो है ऑप्शन आपके, एक पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, चेनानी नासिर सुरंग कहाँ स्थित है। देखिए चेनानी नासिर सुरंग कहाँ स्थित है। आपका पहला ऑप्शन देखा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका सिक्किम, तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है जम्मू और कश्मीर। कहाँ पे स्थित है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जम्मू और कश्मीर, इसे नोट कर लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन आरक्षित वन SRF जो भारत के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के आसन है किस पड़ोसी देश में स्थित है। देखिए पहला आपका ऑप्शन देख रहा है भूटान, दूसरा आपका पाकिस्तान, तीसरा आपका ऑप्शन देख रहा है बांग्लादेश, और जो चौथा ऑप्शन है नेपाल। बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हम रेगुलर यहाँ पे वीडियो ला रहे हैं SSC MTS के लिए, तो बिल्कुल जोर से लाइक दबा दें दोस्तों, और सब्सक्राइब बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश से, ठीक। किससे जुड़ा है, बांग्लादेश से। सुंदरवन आरक्षित है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले अपडेट हर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से मिलते रहे। धन्यवाद।